अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1 पार्ट 3। तो जो पार्ट 3 है वो कंटिन्यूशन ही है अबाउट चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। इससे पहले के जो दो लेक्चर थे उनमें हमने जस्ट एक प्रीफेस लिया है या एक तमहीद बांधी है अपने जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनकी। एक सिनेरियो मैंने आपके सामने पेश किया है, एक बैकग्राउंड मैंने आपके सामने पेश किया है कि हिस्ट्री में क्या क्या होता रहा है, किन किन कंट्रीज में कौन कौन सी डॉक्ट्राइन्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं वो यूज की थी टू कंटेन रिविजनिस्ट पावर। तो आजकल की जो दुनिया है एक तो वो ग्लोबलाइज्ड है और उसकी जो प्रीरेक्स हैं कि जो दुनिया है उसको चेंज करने के जो प्रीरेक्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, टैक्टिक्स डिफरेंट हैं, वेपन्स डिफरेंट हैं, आइडियोलॉजी जो है उनमें डिफरेंस है। तो जो एक रिविजनिस्ट पावर है वो क्या स्ट्रेटजी लेकर चल रही है और जो एक स्टेटस को पावर है उसकी क्या स्ट्रेटजी है अबाउट विनिंग दिस हेजेमोनिक वॉर। अच्छा, दुनिया में बहुत सारी हेजमोनिक वॉर जो हैं वो लड़ी जा चुकी हैं। आई थिंक कुछ 16 हेजमोनिक वॉर जो हैं वो लड़ी जा चुकी हैं, जिनमें से 2-3 जो हैं वो प्रिवेंट हुई थी, बट बाकी जो हैं उनके जो नतीजे थे वो बहुत बुरे निकले थे। तो हम देखते हैं कि यूएस ने चाइना को कंटेन करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनाई हैं और चाइना ने यूएस को कंटेन करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनाई हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जो लेक्चर नंबर 1 है उसका पार्ट 3 है अबाउट यूएसए ग्रैंड स्ट्रेटजी टू कंटेन चाइना। सबसे पहले तो आप ग्रैंड स्ट्रेटजी समझ लें कि ग्रैंड स्ट्रेटजी होती क्या है। द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज effectively to counter any perceived threat in order to sustain their interest is known as grand strategy। कि जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उसको इफेक्टिवली यूज करें काउंटर करने के लिए उस थ्रेट को जो कि आपके इंटरेस्ट को डैमेज करना चाहता है। तो यूएस के जो इंटरेस्ट हैं उनको आजकल डैमेज कौन करना चाहता है? ऑब्वियसली चाइना। रशिया तो है वो अब इस रेस से थोड़ा पीछे हो गया है। तो हम देखते हैं यूएसए ने चाइना को कंटेन करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज की हैं। अगर हम पास्ट देखें तो यूएसए ने जो थ्रेट्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज की थी। तो हमें सबसे पहले मोनरो डॉक्ट्राइन नजर आती है कि उसने सीधा सीधा एक मैसेज भेजा यूरोपियन कंट्रीज को कि इसके बाद कोई भी जो कॉलोनाइजेशन है ऑन वेस्टर्न हेमिस्फेयर वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी या वो तस्लीम नहीं होगी। देन यूएसए ने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट किया इन 1992। तो अब चाइना को या जो चाइनीज थ्रेट है उसको एलिमिनेट करने के लिए यूएसए की क्या स्ट्रेटजीज है, तो आइए उस पे नज़र डालते हैं। अच्छा जी, पहले तो ये समझने की बात है कि यूएस जो है वो क्यों थ्रेट समझता है चाइना को कि मेरी जो हेजमनी है वो खतरे में है फ्रॉम चाइना। तो देखा जाए देयर इज अ कंसेंसस इन यूएसए दैट चाइना इज अ ग्रेट थ्रेट। तो यूएसए में एक कंसेंसस पाया जाता है अमंग ऑल लीडर, जो भी उनके लीडर्स हैं, मिलिट्री के जो लीडर्स हैं या गवर्नेंस में जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो तमाम लोग ये समझते हैं कि चाइना जो है वो हमारे लिए एक ग्रेट थ्रेट है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि 1970s तक 80s तक जो चाइना जो है वो आइसोलेशनिज्म में था। ना वो दुनिया के साथ कोई उतनी ट्रेड रखता था, ना वो दुनिया को मुंह लगाता था, ना दुनिया उसे मुंह लगाती थी। वो एक साइड पे अपनी ही अंदरूनी जंगें लड़ रहे थे या जो भी था। लेकिन जो यूएस था थ्रू द डिप्लोमेसी ऑफ हेनरी किसिंजर वो चाइना को इंटरनेशनल फोरम्स में लेके आया। हम देखते हैं कि चाइना जो है वो वन ऑफ द वीटो पावर है। तो ये जो यूएसए था उसी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया चाइना को ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। लेकिन अब जो है वो चाइना जो है वो इतनी तरक्की कर चुका है कि यूएसए जो है वो इसको अपना राइवल मानते हैं, क्योंकि जो चाइना है वो इनको इन ऑल अफेयर्स ऑफ लाइफ, इन ऑल अफेयर्स ऑफ लाइफ वो बीट करने जा रहा है। अगर मिलिट्री वाइज देखें तो चाइना जो है वो इमर्जिंग मिलिट्री पावर है, बल्कि दुनिया को तो कुछ आइडिया है ही नहीं कि वो कितनी डेवलपमेंट कर चुके हैं। अमेरिका की तो चलो हमें फिर भी उनकी एक ओपन पॉलिसी है, वो बता देते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर देते हैं कि हमने ये चीज़ें जो हैं वो अचीव कर ली हैं। लेकिन अभी तक हमें ये आइडिया वैसे उस तरह नहीं है कि चाइना जो है वो कितना डेवलप कर चुका है। हो सकता है कि वो
यूएसए से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया हो, हमें नज़र भी आता है स्पेस वॉर में। स्पेस वॉर भी इनकी चल रही है, तो वहाँ पे जो चाइना जो है उसने अपना एक इंटरनेशनल जो सिस्टम है, जो जो आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो अपना ही डेवलप किया हुआ है। तो जो यूएसए की हेजेमनी है उसको बहुत ज़्यादा खतरा है फ्रॉम चाइना इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। क्या पॉलिसी जो है या क्या डॉक्ट्रिन जो है वो यूएसए ने अपनाई है टू काउंटर चाइना? तो यूएसए ने ये पॉलिसी बनाई है कि चाइना को हमने आइडियोलॉजिकली भी कंटेन करना है, इकोनॉमिकली भी कंटेन करना है, जियोग्राफिकली भी कंटेन करना है और मिलिट्री भी हमने उसे कंटेन करना है। इन 4 रीजन्स में यूएसए ने चाइना को कंटेन करना है। द फर्स्ट पॉइंट इज जियोग्राफिकली कंटेनिंग चाइना, के चाइना को यूएसए जो है वो जियोग्राफिकली कंटेन कर रहा है। देखते हैं जी कैसे जो यूएसए है वो चाइना को जियोग्राफिकली कंटेन कर रहा है। यूएसए इज एडिंग इट्स एलाइज इन पैसिफिक रीजन टू कंटेन चाइना नॉट टू बिकम अ रीजनल हेजेमोन। तो यूएसए जो है जो अपने एलाइज हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कि वो चाइना को जो है वो रीजनल हेजेमोन ना बनने दें। अब पैसिफिक रीजन में आप देखें तो यूएसए के जो सबसे बड़े एलाइज हैं वो कौन है? इंडिया सबसे बड़ा एलाई है और चाइना का नेबर है। जापान जो है वो यूएसए का सबसे बड़ा एलाई है और अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया है। तो यूएसए जो है वो इन तमाम कंट्रीज को मिलिट्री, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली वो इनको हर फील्ड में एड कर रहा है ताकि ये लोग जो हैं, ये कंट्रीज जो हैं वो चाइना को रीजनल हेजमोन ना बनने दें, क्योंकि एक जो सुपर पावर होती है उससे पहले अपने रीजन में अपनी जो हेजमनी है वो बिठानी होती है, देन उसे ग्लोबली अपनी हेजमनी जो है उसको मनवाना होता है। तो एग्जाम्पल है यूएसए इंडिया का रोमांस है। क्यों जो यूएसए है वो इंडिया को इतना ज़्यादा फाइनेंस कर रहा है, वो इसी वजह से। इनके हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे और बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। क्वाड है, ओकस है और बहुत सारे और भी ऐसी ट्रीटीज हैं और फाइनेंसिंग मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो यूएसए है वो चाइना की जो रीजनल हेजमनी है उसको डिरेल करना चाहता है। तो ये तो अभी मैंने बस एग्जांपल लिखे हैं, इनको हम आगे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कवर करेंगे। The second point is military containment of China. USA is helping its allies through provisions of mass destructing weapons to exert pressure on China. तो USA जो है जो अपने allies हैं in the Pacific region वो उनको ऐसी ऐसी provisions provide कर रहा है जो कि चाइना को कंटेन करने के लिए उन एलाइज ने इस्तेमाल करनी है और बड़े लेवल पे वो प्रोवाइड कर रहा है। आप एग्जांपल देखें, जिस तरह इंडिया को न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो यूएसए ने दी अरिहंत के नाम से, और अब जो ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है उसको न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं वो प्रोवाइड करेगा यूएसए अंडर ओकस। बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं, इनको हम डिटेल से आगे एक एक सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी जस्ट जो है वो आप ओवरव्यू लेते जाएं। देन इकोनॉमिकली कैसे कंटेन कर रहा है चाइना को? द यूएस एंड इट्स एलाइज हैव लॉन्च्ड देयर डेवलपमेंट स्कीम्स टू कंटेन चाइनाज बीआरआई इन द शेप ऑफ P3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो इकोनॉमिकली चाइना को ऐसे कंटेन किया जा रहा है क्योंकि जो चाइना है उसने बिल्ट एंड रोड इनिशिएट 2013 में स्टार्ट किया कि हम पूरी दुनिया में एक लैंड नेटवर्क, सी नेटवर्क और जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको बिछा देंगे, दुनिया जो है वो कनेक्टेड हो जाएगी। तो दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी बीआरआई पहुँचेगा वहाँ वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होंगी। तो जाहिर है ये चाइना के प्रोजेक्ट की बदौलत ही होंगी। तो वो जो स्टेट्स होंगी जहाँ जहाँ पे बीआरआई का स्कोप होगा तो वो स्टेट्स जो हैं डायरेक्टली आ जाएंगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। तो बीआरआई को काउंटर करने के लिए तो जो यूएस हैं और उसके एलाइज हैं उन्होंने B3W इनिशिएट लिया, जिसको हम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड कहते हैं। इनको भी हम डिटेल से अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे कि क्या डिफरेंस है इन दोनों प्रोजेक्ट्स में, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे इन दोनों प्रोजेक्ट्स के, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी इन दोनों प्रोजेक्ट्स की और इन दोनों प्रोजेक्ट्स का फ्यूचर क्या है। द फोर्थ पॉइंट इज आइडियोलॉजिकली कंटेनिंग चाइना, कि यूएसए जो है वो लोगों के दिमागों में कैसे इंस्टिल जहन नशीन कर रहा है कि जो चाइनीज
प्रोजेक्ट है या इन्वेस्टमेंट है वो एक डेट ट्रैप है या चाइना को एक विलेन के तौर पे पेश कर रहा है। अब हमें पता है कि चाइना ने जो है वो दुनिया में अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ PRI वो डेवलपमेंट शुरू कर दी हैं, तो यूएसए जो है वो रोज रोज कोई ना कोई कॉलम जो है वो शाया करते हैं या उनका जो मीडिया है वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें शाया करते हैं कि कंट्रीज जो हैं वो इतनी वीक होती हैं कि चाइना जो है उन्हें इतना ज़्यादा लोन दे देता है और वो जो लोन्स हैं वो वापस नहीं कर सकते। देन जो चाइना है बाद में वो उनके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेता है। जब हमें श्रीलंका की न्यूज़ मिली तो उसमें भी सबसे पहला पॉइंट आउट यही किया गया कि ये चाइना के डेट ट्रैप का नतीजा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना जो है वो लोगों के जहनों में या कंट्रीज जो हैं वहाँ के लोगों में ये तासुर फैलाने की कोशिश कर रहा है कि जो चाइना है वो एक एंटागनिस्ट है। अब हम देखते हैं कि ये सारी वॉर जो है जो आइडियोलॉजिकली वॉर है वो थ्रू मूवीज हो रही है, थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज हो रही है, बहुत सारी वीडियो जो हैं या बहुत सारे ऐसे लिटरेचर है जो यूएसए रोज रिलीज करता है कि चाइना जो है वो एक तो डेट ट्रैप कंट्री है और दूसरा ह्यूमन राइट्स के अब्यूज हो रहे हैं वहाँ पे, जिस तरह उइगर मुस्लिम्स हैं उनको डिटेन किया हुआ है, उनको ऐसे सेल्स में रखा हुआ है, उनके साथ जो इंसानी सलूक है वो नहीं हो रहा। तो इस तरह का जो नैरेटिव है वो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो कंट्रीज हैं या जो उनके लोग हैं उनमें ये ओपिनियन प्रिवेल ना करे और जैसे ही उनके कंट्रीज में कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट आए तो जो वहाँ के जो लोग हैं वो उसको अपोज करें। हमने देखा कि पाकिस्तान में भी जब चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हद से बढ़ गई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अपोज करना शुरू किया। बहुत सारी वीडियोस आई, बहुत सारे इस तरह का कंटेंट आया जो कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट था। तो इस तरह जो है वो आइडियोलॉजिकली साइकोलॉजिकली यूएसए जो है वो कंटेन करना चाह रहा है चाइना को। एक और व्यू को समझ लें, अमेरिकन व्यू ऑन ताइवान एंड तिब्बत। ये टॉपिक जो है वो फॉल करता है अंडर जियोग्राफिकली कंटेनमेंट ऑफ चाइना, बट इस पे जो है मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर प्रिपेयर किया है और उसको हम इंशाल्लाह अपने जो लास्ट टॉपिक्स होंगे उनमें कवर करेंगे डिटेल से। लेकिन अभी जो है आप जस्ट देख लें कि असल में ये इशू है क्या। तिब्बत इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड तिब्बतियन पीपल क्लेम्स इंडिपेंडेंस। जो तिब्बत का एरिया है, ये जो तिब्बतियन रीजन है, ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। चाइना जो है वो तिब्बत को अपना एरिया मानता है और इंडिया जो है वो ताइवान को तिब्बत है उसको अपना एरिया मानता है। लेकिन जो तिब्बतन पीपल हैं वो इंडिपेंडेंस क्लेम करते हैं कि हम तो कभी किसी के अंडर रहे ही नहीं, कोई गवर्नमेंट हम पे कभी ना तो चाइनीज सिविलाइजेशन ने रूल किया कभी ना किसी मुगल या हिंदुओं ने, तो हम तो हमेशा से एक सॉवरन रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहे हैं। अब चाइना claims that Taiwan is its part and wanted to take Taiwan back one day by force if necessary. However, Taiwanese people claim that they are a sovereign nation. तो इनकी भी हिस्ट्री है कि ताइवान जो है वो पहले एक कॉलोनी थी, देन चाइना का वहाँ से जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हुआ, बट चाइना जो है वो क्लेम करता है कि जो ताइवान है वो हमेशा से उसका रीजन है और वो उस रीजन को एक दिन ले लेगा अगर उसे फोर्स भी यूज करनी पड़े। लेकिन जो ताइवानीज पीपल हैं वो ये कहते हैं कि हम तो एक सॉवरन नेशन है। तो स्पेशली जो चाइना और ताइवान का इशू है इस पे मैंने एक डिटेल लेक्चर प्रिपेयर किया है, उसको हम एंड पे पढ़ेंगे। अमेरिका इज एक्सप्लॉइटिंग दीज रीजन्स अगेंस्ट चाइना बिकॉज बोथ रीजन्स आर स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल फॉर चाइना। तो अमेरिका जो है वो इन दोनों एरियाज को एक्सप्लॉइट कर रहा है अगेंस्ट चाइना क्योंकि स्ट्रेटेजिकली ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट के हामिल हैं।